हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कॉन्सेप्ट पहला है कि ए के पावर एन में ए के पावर -1 ए के पावर एन में यदि a-1 से यानी कि अगर कोई संख्या है, अगर उससे एक कम से भाग दिया जाए, अगर कोई संख्या का पावर कितना भी दिया हो लेकिन उससे एक कम हो, उससे अगर भाग दे तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या का पावर कितना भी दिया हो लेकिन यदि उससे एक बड़ा से भाग दे, तो यदि जो पावर है अगर सम होगा तो शेषफल 1 होगा, और पावर अगर विषम होगा तो शेषफल जो संख्या है वही होगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन बनाकर हम लोग। जैसा देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि 6 के पावर 13 को अगर 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। 6 के पावर 13 को यदि हम लोग 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 6 के पावर 13 को हम लोग कितना से भाग देना है, 5 से। जैसा कि हम लोग अभी देखें, हम अभी बताएं आपको कि जो संख्या हो उससे क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो यदि एक, ये तो दिख रहा है कि एक कम है, इसका मतलब अगर एक कम है तो शेषफल भी क्या होगा, इसका एक ही होगा। शेषफल क्या होगा, एक। जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखे थे कि कोई भी संख्या हो और उससे एक कम से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, एक होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 17 का पावर 200 को 16 से भाग दे तो शेषफल। पावर से हमको मतलब नहीं है, केवल इसके बीच के डिफरेंस देखना है कि ये जो है जिससे हम लोग भाग देंगे वो उससे एक कम है या नहीं। एक कम है तो शेषफल क्या होगा, एक होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 25 के पावर 125 को 26 से भाग दे। कितना से, 25 के पावर 25 को 26 से हम लोग अगर भाग दें, यानी कि ये जो पावर है, ये देखिए तो पावर से मतलब नहीं है, ये जो संख्या है अब क्या हो गया, एक 12 हो गया। क्या हो गया, एक 12 हो गया। तो 12 हो गया तो हम लोग अभी देखे थे कि 12 हो, ठीक है, लेकिन जो पावर हो तो अगर सम होगा तो 1 होगा, अगर विषम होगा तो वही संख्या होगा। तो देखिए जो पावर है यानी घात है वो जो क्या है, विषम है। विषम है इसका मतलब क्या होगा, इसका शेषफल जो होगा एक नहीं, जो संख्या ये जो दिया हुआ है यानी 25 वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे अगला देखते हैं, 17 के पावर 200 को 18 से अगर भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए एक तो ये अधिक है 18, और इसका पावर क्या है, सम है। सम है तो इसका मतलब इसका भी शेषफल क्या होगा, 1 होगा। आगे देखते हैं, जैसे कि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित करें। अब देखिए इसमें, अब देखिए 2 के पावर 31 से 5 से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें न एक छोटा है न एक बड़ा है। अब इसको हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट से देखना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एक पावर सम होगा तो उसको पहले या तो 2 या 4 के रूप में बदल लेते हैं, अगर पावर विषम होगा तो 1 या 3 के रूप में बदल लेते हैं। तो जिसका पावर देख रहे हैं कि क्या है, विषम है, इसका पावर जो है क्या है, विषम, यानी 2 के पावर जो है 31 है, यानी कि जो है विषम है। तो या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 1 के रूप में रखेंगे, या नहीं तो 2 के पावर 3 के रूप में, और हमको क्या करना होगा, 5 से भाग देना होगा। तो देखिए 2 के पावर 1 2 ही होगा, और इसमें 5 से जो है कि भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 छोटा है। तो हम लोग इसको 2 के पावर 3 वाला पर काम करते हैं। 2 के पावर अगर 3 हम लोग देखेंगे तो 8 होगा भागे 5, यानी हम 5 से अगर 8 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि अभी हम लोग देखे थे कि एक कम और अधिक वाला कंसेप्ट, अभी क्या है कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या से भाग दे तो हम लोग क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे। अगर सम है तो उसको 2 या 4 के रूप में बदलेंगे, अगर विषम है तो 1 या 3 के रूप में बदलेंगे। देखते हैं इसी पर और आधारित क्वेश्चन। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसका भी पावर देख रहे हैं हम लोग क्या है कि पावर विषम है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग पावर 1 ले लेंगे, प्लस 67 ले लेंगे, और भाग कितना से, 68 से देना है। तो मान लीजिए कि इस 67 को अगर हम लोग 67 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 से 14 के 4, 6 6 12 1 13, अब भागे 68। अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 66, यानी ऑप्शन नंबर बी आसानी से बन जाएगा ट्रिक के माध्यम से। अगला देखते हैं कि 45 के पावर 47 प्लस 2 को 44 से भाग देना है। तो ये देखिए ये भी क्या है, विषम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 1 ले लेंगे या 3 ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम 1 ही लेते हैं पहले, और प्लस 2, और भागे हमको कितना है, 44। अब इसमें हम लोग इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 भागे 44, शेषफल क्या बचेगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है कि 47 के पावर 47 माइनस 4 को 8 से भाग दे। तो देखिए वैसे ही बनेगा जैसे ए था। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर इसका
आंसर कमेंट सेक्शन में दे। उसी तरह से ये देखिए क्या है, 4 के पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से विभाजित है। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है कि हम लोगों को देखना है कि ये जो संख्या है ये किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसमें हम लोग क्या देखना है कि पावर जो है विषम है या सम है। तो देखते हैं कि विषम है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, या तो 4 के पावर 1 के रूप में लेंगे, नहीं तो 4 के पावर 3 के रूप में लेंगे और प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। अब देखिए 6 जो है 6 इसमें किसी से कटेगा, नहीं कटेगा किसी ऑप्शन से, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें 66 देखिए तो किसी से कटेगा, यानी 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप बदला हुआ है। क्या दिया है, 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42 प्लस 4 के पावर 43 प्लस 4 के पावर 44 किस संख्या से विभाजित है। तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके बनाते हैं, यानी 4 के पावर 41 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 4 के पावर 2 बचेगा और यहाँ 4 के पावर 3 बचेगा। यहाँ 4 के पावर 41 लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। जैसा कि इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 64 70 10 80 4 84 1 85। अब देखिए 85 देखिए इसमें किससे विभाजित है, 85 जो है किससे, 12 से तो नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा और 18 से भी नहीं होगा, इसका मतलब 17 से विभाजित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का आप लोग सॉल्व करके आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर देने का कृपा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।